rule of frequent drinking of water and meeting a certain requirement for a healthy and hydrated body, usually which goes with adults, do not go with babies. अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम एडल्ट्स को बार बार पानी पीने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये चीज़ छोटे बेबीज़ के लिए नहीं जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि बेबी को कब से और कितना पानी पीना चाहिए। आज अपने इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी ब्लॉसम एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें छोटे बेबीज़ को पानी कब से देना चाहिए। Many new parents are not sure of when they should introduce water into their baby's diet. पानी हम सब जानते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 60% पानी से ही बनी होती है। लेकिन बच्चों का, क्योंकि उनका सिस्टम अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना अच्छा नहीं होता। गिविंग देम मोर वाटर बिफोर द सिस्टम इज़ रेडी कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स टू। अब बात करते हैं 0 से 4 महीने तक के बच्चों की, कि उन बच्चों की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है और उन्हें पानी कितना, कब और कैसे देना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क देना ही एडवाइजेबल है। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 70 to 80% पानी से ही बना हुआ होता है। उसमें पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ले रहे हैं अपनी मदर्स का, उन्हें पानी एज सच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बॉडी में जितनी भी पानी की या फिर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही पूरी हो रही होती है। शॉर्ट अगर बात की जाए तो अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसे एडिशनल पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो पानी का कॉम्पोनेंट होता है वो उसकी फ्लूइड की या फिर जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर रहा होता है। स्पेशली समर्स में, गर्मियों के टाइम पे पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई हो सकता है बच्चा बार बार, क्योंकि यूजुअली बच्चे गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा फीड लेना पसंद करते हैं और ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि उसे प्यास लगी है और हमें उसे थोड़ा बहुत पानी दे देना चाहिए। लेकिन आप जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो आप फीड्स के बीच में जो ड्यूरेशन होता है, जो गैप होता है, वो आप कम कर सकते हैं। जहाँ पहले आप बच्चों को 2 से ढाई घंटे में फीड दे रहे थे, अब आप बच्चे को 1 से 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा बीच में फीड दे सकते हैं, ताकि उसको भी अगर गर्मी की वजह से मुंह सूखना या फिर बार बार फीड लेने का मन हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो इस एज ग्रुप में तो आते हैं, लेकिन आउट ऑफ सम रीजंस वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहे हैं, वो फॉर्मूला मिल्क पे हैं। तो जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं, फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए भी हमें पानी का यूज़ करना पड़ता है। उसमें भी करीबन 60 to 70% पानी होता है एंड रेस्ट 30 to 40% उसमें पाउडर होता है। तो इस तरीके से भी बच्चों की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं 5 से 8 महीने तक के बच्चों की। इन दिस ग्रुप देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू गो विद वाटर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बच्चों को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है या आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी देना है। आपको सिचुएशन के हिसाब से बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। एक्चुअली 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि उन्हें सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही लेना है, क्योंकि उसमें जितने भी उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो उन्हें ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिल जाती है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो 5 महीने तक आते आते सॉलिड फूड्स स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्रूट्स, मैश्ड फ्रूट्स या फिर जो प्योरीज वगैरह होती हैं वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ वंस द सॉलिड फूड हैज़ बीन स्टार्टेड, आप स्लोली पानी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन वेरी लेस क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बच्चों को पानी ज़्यादा देने लगो, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो वंस द सॉलिड हैज़ बीन स्टार्टेड। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप बच्चों को एक साथ ज़्यादा पानी नहीं दे रहे हैं। आप कुछ 1-1, 2-2 सिप में उन्हें पानी दे सकते हैं। या तो अगर बच्चा छोटा है तो आप चम्मच से उनके मुंह में पानी डाल दीजिए, या फिर सिपी कप्स आते हैं जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ही और इस पर्पस से ही बने हैं कि उसमें बच्चे सिप लेके थोड़ा थोड़ा पानी ले पाएँ एक बार में। बच्चों को जो स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको आइडियली बॉइल्ड वाटर ही देना चाहिए, क्योंकि जो पानी में सल्फेट, सोडियम और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं जिनकी बच्चों को इस एज में ज़रूरत नहीं होती है, तो आप बच्चों को बॉइल्ड वाटर दें। एक बार आप पानी गर्म कर लें, वो पानी जब ठंडा हो जाए उसके बाद आप बच्चों को ग्लास में, सिपी कप्स में, जैसे भी आप देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। लेकिन इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसको एक दिन में 250 ml से ज़्यादा पानी आप ना दें। उनके लिए 250 ml पानी ही देना सही है एक दिन। हम बात करते हैं 9 से 12 महीने तक के बच्चों की, यानी कि जब बच्चा 1 साल और उससे ऊपर का होता है तब तक। तो वंस दे हैव टर्न्ड अ ईयर ओल्ड एंड सो यू कैन कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग।
एंड आप उसको उसके साथ साथ पानी और डाइल्यूटेड जूस वगैरह भी दे सकते हो उनके मील टाइम पे। अब यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल पेरेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि हमें बच्चों को कितना पानी देना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो इस टाइम तक अपना 1 साल क्रॉस करते करते प्रॉपर फैमिली फूड पे भी आ जाते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो अभी भी सॉलिड फूड की तरफ अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने आप को ये बताना कि बच्चे को कितना पानी हम दें, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नोटिस करें, क्योंकि बच्चे अपनी ज़रूरतें खुद आपको बता देते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल, आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, बच्चा सडनली रोने लगा है या वो खाना खाने से रिफ्यूज़ कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो आप उसे थोड़ा पानी ऑफर करके देखें। बच्चे को अगर प्यास लगी होगी या उसे पानी पीने की ज़रूरत होगी तो वो आराम से पानी पी लेगा, लेकिन अगर उसे पानी नहीं पीना है तो वो आपके पानी देने के बाद भी शायद पानी को रिफ्यूज़ करे। तो आप ध्यान दें कि अगर बच्चा फजी हो रहा है या फिर क्रैंकी हो रहा है या फिर किसी भी तरीके की वो चिड़चिड़ कर रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा पानी ऑफर करके दें। अगर उसे प्यास लगी होगी, अगर उसे पानी पीना होगा तो वो आराम से पानी पी के रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन आपको भी ज़रूरत है एक रिमाइंडर लगाने की अपने दिमाग में, क्योंकि बच्चे इस उम्र में आते आते काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप उसे हर घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऑफर करते रहेंगे तो वो भी अपनी प्यास को शायद जो नोटिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन पानी पी के वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स रहेगा। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की जो पानी की ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती रहती हैं, क्योंकि अब वो सॉलिड भी अच्छे से खा रहे होते हैं, और ऐसे में टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन दे नीड अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो। Once your baby is 1 year old and above, his system is matured enough to tolerate more quantity of water। तो जैसे जैसे उसका सॉलिड का इंटेक बढ़ रहा है, आपको उसके जो पानी का इंटेक है वो भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके सिस्टम के लिए सॉलिड फूड्स भी अभी नया है। तो अगर पानी की क्वांटिटी उनके बॉडी में कम रहेगी तो उनको अपने मोशंस आराम से पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन के बारे में। 6 से 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पानी देने से जो उनकी एबिलिटी होती है टू ऑब्जर्व ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क्स वो डिस्टर्ब हो सकती है। ड्रिंकिंग मोर वाटर इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम कैन कॉज सोडियम लेवल टू ड्रॉप डाउन इन बेबीज। और जो उनकी सारे सिस्टम होता है, उनकी किडनी और सारा सिस्टम अभी इतना तैयार नहीं हुआ होता है कि वो इतने सारा पानी को एक बार में हैंडल कर पाए। तो अगर बच्चों को ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो उनके लिए काफ़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसे हम वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन में आप ब्लरी विजन, एग्जॉशन और बच्चे में बहुत इरिटेशन देख पाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में इमीडिएट मेडिकल केयर इज़ नीडेड। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो 1 साल और उससे ऊपर के हैं। वो बच्चे, उनके लिए आप पानी की जो रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। तो पहली चीज़ है वो है एनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स, यानी कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे 1.5 घंटे में आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। लेकिन मेक फ्लूइड फन, आप थोड़ा फन क्रिएट कर सकते हो पानी के साथ आप उन्हें नींबू पानी दे सकते हो, सो दैट पानी का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। आप उन्हें थोड़े से डाइल्यूटेड जूसेस दे सकते हो जिससे वो कलरफुल पानी को देख के थोड़ा पानी में इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे। आप उनके लिए कलरफुल या फिर जो कार्टून बेस्ड सिपर्स आते हैं वैसा कुछ ले सकते हो। थिंग इज बी केयरफुल विद वेदर एंड एक्टिविटीज़। इतने छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब उनके लिए काफ़ी नया होता है। तो कब प्यास लगी है, कब भूख लगी है, कब उन्हें ब्रेक लेके थोड़ा पानी पीना चाहिए, इन सारी चीज़ों को नहीं नोटिस कर पाते हैं। समर्स में हमारी बॉडी क्योंकि डिहाइड्रेटेड होने लगती है गर्मी की वजह से, इसलिए हमें ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है, एंड सेम गोज विद द बेबीज ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू एज पेरेंट इज़ आप बच्चों को वाटर बेस्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश कर सकते हो। जैसे वाटरमेलन हो गया, गर्मी में बहुत ज़्यादा आता है, आप नींबू पानी दे सकते हो, आप ऑरेंजेस दे सकते हो, आप ग्रेप्स दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हो व्हेन इट कम्स टू वाटर रिक्वायरमेंट। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।